वेलकम टू माय चैनल ऋषा की शिक्षा और मैं ऋषा बालोटिया। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी जो सेकेंड लैंग्वेज है जीबीएसई बोर्ड्स वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसका फर्स्ट चैप्टर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस चैप्टर का जो बेसिक टॉपिक है उससे ही हमें पता चल रहा है कि जो पोएट हैं वो गॉड से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब भगवान के साथ खुद को मिलाकर खुद की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मतलब मेरी वैल्यू भगवान जब आपके साथ हूँ मैं तो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे हम सब जानते हैं जब चंदन में पानी मिलता है तो पानी की क्या होती है, पानी में भी उसकी चंदन की सुगंध हो जाती है और जो पानी होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके पोएट हैं रैदास। तो हम इन पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद जो आगे की पोएम है वो कंटिन्यू करेंगे। जो पोएम का प्रकार है, मतलब काव्य प्रकार है, वो पद है। इनका जन्म हुआ था सन 1388 में और इनका निधन जो है वो सन 1518 में माना गया है। मतलब ऐसा अनुमानित है, मतलब अनुमान लगाया गया है लोगों के लिए कि भाई ऐसा हो सकता है उस टाइम हुआ हो। ये जो रैदास जी हैं इनका जो निवास स्थान है वो काशी माना गया है, काशी में रहते थे, ऐसा है। हम सब की बुक्स में ये दिया हुआ है कि ये काशी में रहते थे। यह रविदास नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो है रैदास जी, इन्हें हम रविदास नाम से भी जानते हैं। इनका नाम मतलब बेसिकली नाम रविदास था, बट बाद में जो पोयम और उनके उसमें उन्होंने रैदास और रविदास दोनों नामों से जाने जाते हैं। यह कबीरदास के समकालीन संत थे। मतलब ये जब कबीरदास आए थे उसी सेम टाइम के संत थे, सेम टाइम के महान संत थे। संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये जो संत रामानंद जी हैं इनके ये शिष्यों में से एक थे, जो कबीरदास जी हैं और जो रैदास जी हैं, ये सब किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। तो ये उनमें से एक हैं। रविदास जी पे वैसे बेसिकली एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी। मतलब वो लो क्लास, मतलब जो हरिजन जाति होती है वहाँ से बिलोंग करते थे। तो पहले के टाइम पे हम सब जानते हैं कि जो छुआछूत और ये सब माना जाता था। तो इस स्टोरी में इनके ऊपर एक मतलब मानी जाती है ऐसी स्टोरी कि जब इन्होंने एजुकेशन लेने गए तो इनको उनके टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते थे। पहले हम सब जानते हैं एकलव्य में भी ऐसा हुआ है। तो उन्होंने एजुकेशन बाहर खड़े होकर वो एजुकेशन लेते थे। उनके गुरुजी जैसे ही सब पढ़ा रहे होते थे अंदर आश्रम के, तो आश्रम के गेट के पास खड़े होकर उतनी दूर से वो एजुकेशन लेते थे, गेन करते थे। और फिर उन्होंने पोएम्स लिखी। अब उनके साथ क्या हुआ ना, पूरी ख़त्म हो गया उनकी, मतलब जैसे ये सब सारे स्टूडेंट्स का जैसे ईयर ख़त्म होता है, अपने भी ईयर ख़त्म होता है, वैसे उनका ख़त्म हो गया। तब क्या हुआ कि अब उनको आशीर्वाद लेना है खुद के गुरुजी से। तब तक उनको वो ऐसे मतलब माने नहीं जाएंगे कि भाई उनको सारी शिक्षा हो गई, गेन हो गई, ऐसा नहीं माना जाएगा जब तक वो आशीर्वाद नहीं लेंगे। तो तो वो क्या करते हैं, उनके जो गुरुजी होते हैं ना रामानंद जी, वो सुबह सुबह, सब हम सब जानते हैं, सुबह सुबह नहाने जाते हैं घाट पे, काशी। और वहाँ पे क्या है, घाट है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो नहाने जाते हैं। तो एक दिन क्या करते हैं रैदास जी, वहाँ उन सीढ़ियों पे जाके लेट जाते हैं। और जैसे ही उनके गुरुजी आते हैं उनका पाँव पड़ जाता है उनके ऊपर, मतलब रैदास जी के ऊपर पाँव रखा जाता है। तो उनके पाँव को टच कर लेते हैं, मतलब आशीर्वाद ले लिया उन्होंने। तो क्या होता है ना, बाद में वो जानते हैं कि भाई बाद में अपन को डांट पड़ेगी, लेकिन वो उस टाइम क्या है, उनको एजुकेशन लेने से इतना इम्पोर्टेंट मानते थे, वो एजुकेशन के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने दूर खड़े होकर एजुकेशन गेन की। और उनके गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए भले ही बाद में उन्हें टीचर डांटे, दैट डजेंट मैटर उनके लिए, बट फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने आशीर्वाद ले लिया। अब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा माना जाता है, माना गया है। अब उनके वो जो रूल्स होते हैं, उनके पहले के रूल्स थे उसमें अब क्या है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी जो साधना थी ना वो उच्च प्रकार की थी। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने मतलब दूर से एजुकेशन गेन की थी, तो फिर भी वो ऐसे मतलब समझते थे भाई, उनको आती थी वो सब, वो उच्च प्रकार की साधना। मतलब उनका एजुकेशन में इतना मन था ना उनका कि वो दूर खड़े होकर एजुकेशन ले सकते हैं। और एक हम है जो पास में खड़े होकर भी नहीं लेते, टीचर सामने समझा रहा हो तो भी नहीं पढ़ते। सो यहाँ पे हमारे लिए एक समझने वाली बात है, एक सीख है कि भाई हम है ना, एजुकेशन लेने वाला कहीं से भी ले सकता है, एजुकेशन लेने वाले को फैसिलिटीज़ नीडेड नहीं होती। और जो उनके अभी माना गया है, तो जैसे कि हमने बताया, तो इस टॉपिक में क्या है ना,
वो ऐसा बोलते हैं कि वो भगवान जी के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि गॉड, मतलब गॉड अगर पानी है तो मैं, गॉड अगर चंदन है तो मैं पानी हूँ, गॉड अगर बादल है तो मैं मोर हूँ, ऐसे सब वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं, खुद को गॉड के साथ है ना मर्जअप कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो उसमें है ना वो बहुत सारे उनके पद बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं लोगों से, लोगों में वो बहुत ज़्यादा ऐसे, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज सिंपल है तो सब जानते हैं कि भाई सिंपल लैंग्वेज बहुत बेस्ट होती है, लोगों को जल्दी समझ में भी आ जाती है। तो उनके पद क्या है, ज़्यादा मतलब लोगों में बहुत लाइकली है, मतलब लोग उनकी पोएम्स को बहुत लाइक करते हैं ऐसा। यहाँ पे अब पोयम है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रभु जी अगर चंदन हो आप तो मैं हूँ पानी, जिनकी अंग अंग बांस समानी। मतलब इफ़ चंदन हम सब जानते हैं, इफ़ चंदन में हम पानी मिला देंगे तो उनमें डिफरेंस कुछ रहने वाला नहीं है, आप फिर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो जिनकी अंग अंग बांस समानी, मतलब जिनकी बांस मतलब यहाँ पे स्मेल, सुगंध, सुगंध एक जैसी होगी, समानी मतलब सेम होगी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। वो ऐसे बोलते हैं कि प्रभु जी अगर आप घना घने बादल हो, घने बादल हो तो मैं हूँ मोर, मैं मोर हूँ। जैसे चितवंत चंद चकोरा, मतलब जैसे है ना जो चांद को देखती है ना, चकोर एक पक्षी होता है, जैसे चांद को देखने में उसे खुशी मिलती है ना, चांद को देखने में चकोर को जो खुशी मिलती है, चितवंत मतलब देखना, तो जो चकोर को जो खुशी मिलती है ना, वैसे ही वहाँ पे वो बोलते हैं तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवंत चंद चकोरा। नेक्स्ट लाइन है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झांकी जोत बरे दिन राती। मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप दीपक हो तो मैं बाती हूँ, जिसकी जोत दिन रात जल रही है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर प्रभु जी आप दीपक बनोगे तो मैं बाती बनने को तैयार हूँ, और मैं आपके साथ दिन और रात जलने को तैयार हूँ। आपके साथ जो ज्योति जलेगी मैं उसमें दिन और रात शामिल होने को तैयार हूँ। नेक्स्ट लाइन है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनही मिलत सुहागा। मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर प्रभु जी तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। अब हम सब जानते हैं मोती की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन धागे की वैल्यू 1 रुपये मीटर भी मिल सकता है अपन को धागा। तो क्या होता है, मोती 1 रुपये में नहीं आता, मोती की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जब वो धागा मोती के अंदर जाता है, जैसे ही धागा मोती के अंदर जाता है, जो माला बन जाती है, तो क्या होता है, हम उस मोती की, मतलब मोती के दामों से खरीदते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते कि मुझे धागे के दाम से दो, हम उसे मोती के दाम से खरीदते हैं ना। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनही मिलत सुहागा। सुनही मतलब एक तरह का जो पदार्थ होता है जिसमें ना, जो सोने में सुहागा, सुहागा एक तरह का पदार्थ होता है जिसमें ना सोना, हम सब जानते हैं जो सोना होता है ना, सोना ही मतलब सोना, जो सोने में जब सुहागा मिलता है, जो पदार्थ होता है जिसमें थोड़ी सी स्मेल टाइप की कुछ होता है, तो जब सोना ही मिलत सुहागा, जब जैसे सोना ही मिलत सुहागा, अपन नहीं बोलते सोने पे सुहागा हो गया, ये तो मतलब सोना तो था ही, उसमें अब है ना गुड थिंग्स और आ गई, मतलब शाइन और स्मेल जैसा कुछ होता है वो और आ गया। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहदासा। वो ऐसे बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप स्वामी हो मैं दास हूँ, मतलब आप मालिक हो मैं नौकर हूँ, ऐसी भक्ति करे रहदासा, मतलब ऐसी भक्ति करता है रहदास। गाइस, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.